अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है प्रमोशंस। इस वक्त आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, बट आपने एडवर्टाइजिंग के इस प्रमोशंस के ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने क्लिक किया तो आपके सामने प्रमोशंस की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें दो तरह की प्रमोशंस मौजूद हैं, जैसा कि मनी ऑफ और बाय वन गेट वन। मैंने इन दोनों प्रमोशंस को वन बाय वन और लेक्चर वाइज डिटेल के साथ बयान किया है। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन को स्टडी करेंगे। इट मीन्स कि अगर आप मखसूस प्रोडक्ट पर प्रमोशंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो मखसूस प्रोडक्ट को कैसे आपने सेलेक्ट करना है। तो समटाइम ऐसा होता है कि जिन प्रोडक्ट पर आपने प्रमोशन देनी है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं। इससे पहले हमने इंटायर कैटलॉग को स्टडी किया है कि इंटायर कैटलॉग में आप कोई सी भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उस पर आपको ऑफ़र मिलेगी। बट समटाइम ऐसा होता है कि आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स पर ऑफ़र क्रिएट करते हैं और कुछ पर नहीं। जिन पर आपने प्रमोशंस देनी है उनको कैसे क्रिएट करना है, ये है हमारा आज का लेक्चर। तो मैनेज प्रोडक्ट सिलेक्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सिलेक्शन टाइप में डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने ESIN लिस्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो शो होगी और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन नेम या ट्रैकिंग आईडी आपने यहाँ पर लिखना है, जैसा कि ब्लू शूज़ 8। आप इस तरह की कोई भी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रैकिंग आईडी लिखता हूँ ब्लू अंडरस्कोर शर्ट्स अंडरस्कोर विंटर। ये तो आपने ट्रैकिंग आईडी दे दी है। इस ट्रैकिंग आईडी का ये फ़ायदा होगा कि जब आप प्रमोशंस क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट पर तो आपने इस ट्रैकिंग आईडी या प्रोडक्ट सिलेक्शन नेम से अपनी उस ख़ास मखसूस प्रोडक्ट को आपने आसानी के साथ तलाश कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल डिस्क्रिप्शन। इंटरनल डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है कि आप ये जो ऑफ़र को क्रिएट कर रहे हैं ये ऑफ़र बेसिकली किस ओकेशंस पर दी जा रही है, जैसा कि ये इंडिपेंडेंस डे पर है, ये विंटर सिलेक्शंस है या समर है। किसी तरह की कोई भी डिस्क्रिप्शंस आप अपने इस प्रमोशंस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल्स मैं लिख दूँ इंडिपेंडेंस डे। मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इंडिपेंडेंस डे को लिख दिया। उसके बाद मेरा लास्ट ऑप्शन है ASIN लिस्ट, यानी कि अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर आपने जितनी प्रोडक्ट पर प्रमोशंस को क्रिएट करना है उस हर प्रोडक्ट का डिफरेंट ESIN जो कि अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करेगा जब आपने अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवाना है। तो वो वाला ESIN जो कि अमेज़ॉन आपको देगा, आपने वो ESIN यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर ESIN उन तमाम प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअली यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ESIN किसी एक प्रोडक्ट का लिख दिया। तो अभी ये जो ESIN है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो इट मीन्स कि जिस प्रोडक्ट पर ये ESIN एप्लीकेबल होगा वो प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आ चुकी है। तो इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट का ESIN आप लिखेंगे। देन अगेन मैं यहाँ पर आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने अमेज़ॉन की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हर प्रोडक्ट का जो ESIN है वो डिफरेंट होगा। जैसे सपोज टू बी कि मैंने ये एक आइटम्स को यहाँ पर क्लिक किया और ये आइटम्स इस वक्त मेरे सामने है। तो आप देखें कि इस आइटम्स की जो कंप्लीट डिटेल है उसमें सारा कुछ बयान किया गया है, जैसा कि इस प्रोडक्ट का डायमेंशंस कितना है, इसका मॉडल नंबर क्या है, इसका डिपार्टमेंट बेबी बॉयज़ है, फर्स्ट अवेलेबल कब से है, मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, ये देखें इसका ESIN। इसी तरह का ESIN आपकी प्रोडक्ट का भी होगा
जब आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन से रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी देन आपको अमेज़ॉन ये ASIN देगा। ये ASIN यूनिक होता है, मीन्स कि जो आपकी प्रोडक्ट को ASIN मिल जाएगा वो पूरी दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी मिलियंस के हिसाब से, वो सब प्रोडक्ट से यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। किस लिहाज से? ASIN के लिहाज से। तो ये वाला ASIN आपने यहाँ पर लिखना है। जितनी प्रोडक्ट्स पर ऑफ़र क्रिएट करेंगे तमाम ऑफर्स पर का ASIN आप मेंशन कर दें। ऐसा करने के बाद आप ये सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। वंस आपने इसको क्लिक किया तो आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन क्रिएट करने में आप कामयाब हो चुके हैं। तो आपने इस वक्त वो प्रोडक्ट सिलेक्शन को क्लियर कर दिया। अभी इस सिलेक्शन पर आप प्रमोट लागू कर सकते हैं। उस पर आप मनी ऑफ या बाय वन गेट वन, इन दोनों ऑप्शन में से जो प्रमोशन आप देना चाहते हैं आप उसको क्लिक कीजिएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर मैंने इस मेन्यू को क्लिक किया, एडवर्टाइजिंग में गया, प्रमोशंस को क्लिक किया। वंस मैंने प्रमोशंस को क्लिक किया तो मेरे सामने दो तरह की प्रमोशंस आ चुकी हैं, मनी ऑफ या बाय वन गेट वन। इन दोनों में से मैंने किसी एक को क्रिएट किया। क्रिएट करते वक्त ये तमाम जितने भी हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, इन ऑप्शंस को हमने वन बाय वन स्टडी ऑलरेडी किया हुआ है। बट आज फिर आपको मैं इसका हम अगेन इसको रिवीजन इसकी कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहला ऑप्शन मौजूद है बायर परचेजेस। आपने इसको क्लिक करना है। बायर एट लीस्ट अमाउंट या एट लीस्ट क्वांटिटी, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। अमाउंट तक परचेज करें या क्वांटिटी तक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1000 कि ऐसा बायर जो 1000 तक शॉपिंग करेगा तो वो इस प्रमोशन से फ़ायदा उठाएगा। उसके बाद परचेज्ड आइटम्स, ये वो टॉपिक है जो कि हमारा आज का टॉपिक था। मैंने जब इसको क्लिक किया तो हमारे पास पहले एक ही ऑप्शन होती थी इंटायर कैटेलॉग, जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स होती थी। बट आज हमने क्या किया, हमने अपने इंटायर कैटेलॉग में से कुछ ख़ास प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जिसका नाम हमने ट्रैकिंग आईडी के तौर पर ब्लू शर्ट्स विंटर का नाम दिया था। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी इसका फ़ायदा ये है कि ब्लू शर्ट्स विंटर में जितनी प्रोडक्ट को मैंने स्पेसिफाई किया है उन्हीं प्रोडक्ट्स पर ये प्रमोशन एप्लीकेबल होगी। उसके बाद है बायर गेट्स। बायर को फ़ायदा क्या मिलेगा, परसेंटेज में या रुपीज़ में। मैं लिख देता हूँ उसको रुपीज़ में। मैंने फ़ायदा देना है 100 का। जो 1000 रुपये की शॉपिंग करेगा उस पर 100 रुपया उसको मैंने राइट ऑफ कर देना है। उसके बाद ये अप्लाइज होगी परचेज्ड आइटम्स पर। यहाँ पर उसकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप है स्केड्यूल। स्केड्यूल में ये ऑफ़र कब स्टार्ट हो रही है और ये ऑफ़र कब एंड हो रही है। आपने यहाँ पर स्टार्टिंग डेट उसकी मेंशन कर देनी है। जैसा कि ये मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट होगी 25 को और ये ऑफ़र ख़त्म होगी 31 को। ये मैंने इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर दिया। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, किस टाइम के इन बिटवीन शॉपिंग करेगा तो वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पर आप इस टाइम को एडिट कर सकते हैं। इंटरनल डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डिस्क्रिप्शन कोई भी दे सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंटर ऑफ़र, और आगे इसका ट्रैकिंग आईडी या तो आप यही रहने दें या फिर ट्रैकिंग आईडी भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो हमने थर्ड स्टेप में क्लेम कोड्स को सिंगल यूज़, ग्रुप और नन तीनों को हमने जो सा है वो डिटेल के साथ स्टडी किया है। इनमें से कोई एक को मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ ग्रुप को, और यहाँ पर उसका है क्लेम कोड। आप इस क्लेम कोड को भी चेंज कर सकते हैं या फिर यही क्लेम कोड आप रहने दें। मीन्स कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं या आपके दायरा इख्तियार में है। इसको करने के बाद आप इसका एक रिव्यू देख लें। आपने इसको रिव्यू में देखा तो यहाँ पर कोई अगर मिस्टेक है, कोई चीज़ आप भूल चुके हैं, किसी ऐसी ऑप्शंस को जो कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन आप इसको सबमिट कर दें। जब आपने इसको सबमिट कर दिया तो यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है, योर प्रमोशन हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पर आपकी प्रमोशन जो सी है वो क्रिएट हो चुकी है। आपने इसको देखना है, अपनी प्रमोशंस को ट्रैक करना है तो आपने प्रमोशंस को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैनेज योर प्रमोशंस में आपने आना है और यहाँ पर सर्च में आपने प्रमोशंस को डेट वाइज, डेट रेंज को क्लिक करके आपने यहाँ पर सर्च करना है। आपकी प्रमोशन स्टार्ट कब हो रही थी आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देना है कि वो जो ऑफ़र थी वो 25 को स्टार्ट थी और वो
मीन्स के 31 को वो ऑफ़र ख़त्म हो जानी थी। आपने यहाँ पर वो स्टार्ट डेट और एंड डेट को लिखकर सर्च को ओके कर दें। वंस आपने सर्च किया तो आपके सामने ये ट्रैकिंग आईडी बाय वन गेट वन और आगे वो सारा कुछ, और ऑन द ओकेशन ऑफ ईद उल फितर, ये एक ऑफ़र तो ये है। दूसरी ऑफ़र आपके सामने जो से हमने अभी क्रिएट की है वो है मनी ऑफ, ये उसकी तारीख है और ये उसकी इंटरनल डिस्क्रिप्शन है विंटर ऑफ़र। ये देखें, ये भी आपके सामने वो ऑफ़र प्रॉपर क्रिएट हो चुकी है। आपने इसको ट्रैकिंग आईडी को क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो वो मुकम्मल ऑफ़र आपके सामने आ जाएगी। आप इसका यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस ऑफ़र में आप 1000 की आपने एटलीस्ट अमाउंट को पुट किया है और ये एप्लीकेबल होगी ब्लू शर्ट्स विंटर पर। अभी ब्लू शर्ट्स विंटर में जो प्रोडक्ट आपने बीच में मेंशन की हैं वही प्रोडक्ट अगर बायर परचेज करेगा तो उन प्रोडक्ट पर उस प्रमोशन से वो फ़ायदा उठा सकता है। अगर उससे हट के इररेलेवेंट प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो इंटरटेन नहीं कर सकता इस प्रमोशन को। उसके बाद बायर को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा टोटल शॉपिंग पर, और उसके बाद स्केड्यूल में 25 को स्टार्ट होगी ऑफ़र और 2 o'clock आफ्टरनून इसका टाइम होगा और 31 दिसंबर को ये एंड डेट है और ये ऑफ़र का जो टाइम है वो रात 12 बजे तक है। तो इंटरनल डिस्क्रिप्शन में आपकी विंटर ऑफ़र है। ट्रैकिंग आईडी अगर आपने इस ऑफ़र को ट्रैक करना है तो ये उसकी ट्रैकिंग आईडी है। प्रमोशन आईडी उसकी ये दी गई है। और उसके बाद है स्टेप नंबर 3 एडिशनल ऑप्शंस। क्लेम कोड, कोई भी बंदा अगर ये कोड चेकआउट के वक्त दिखाएगा तो उसको 100 का डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लेम कोड के बगैर कोई भी बंदा इस ऑफ़र से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो जिसके पास ये कोड होगा वो काउंटर पे जब अमाउंट अपनी पे करेगा, उसका बिल पे करेगा, तो ये कोड पर उसको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सारी वो डिफरेंट जो भी हमने यहाँ पर पुट की है। तो आज की इस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया है वो स्टडी ये किया है कि प्रमोशंस कैंपेन्स में आपने मनी ऑफ और बाय वन गेट वन इन दोनों प्रमोशंस को कैसे मैनेज करना है और आपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कैसे इंतखाब करना है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर कैसे प्रमोशन को क्रिएट करना है। तो मैंने प्रमोशंस को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, 1 by 1 डीपली हमने इसको देखा है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में आइएगा और अपना क्वेश्चन नीचे लिखिएगा। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सैयद काशिफ बुखारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।